नमस्कार, मैं हूं ताराचंद नागर और आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुम सिंह पातावत ने फलोदी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उनकी चुनाव लड़ने की घोषणा से उन लोगों को आश्चर्य हुआ जो ये समझते थे कि महेश व्यास को टिकट मिलने पर ही पातावत निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पातावत के दिमाग में ऐसी बात नहीं थी। वे समझते हैं कि टिकट के हकदार हैं और पार्टी को उन्हें उम्मीदवार बनाना चाहिए। उनकी इस सोच के भी अनेक कारण हैं। कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता प्रकाश छंगानी को फलोदी से उम्मीदवार बनाया है। टिकट वितरण को लेकर पार्टी नेताओं का निर्णय अनेक बार टिकट के दावेदारों और उनके समर्थकों को रास नहीं आता और वे बागी होकर चुनाव लड़ने पर उतारू हो जाते हैं। इसमें छोटे नेता ही नहीं, बड़े नेता भी ऐसे कदम उठाते रहे हैं। कई बार नेता अपनी पार्टी के प्रतिद्वंदी को हराने के लिए भी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े करवा देते हैं। फलोदी विधानसभा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं है। इस बार ही नहीं, पिछली बार भी कांग्रेस के बागी उम्मीदवार मैदान में थे और इससे पहले भी खड़े होते रहे और आगे भी खड़े होते रहेंगे। हम इसमें फलोदी और लोहट विधानसभा क्षेत्र के चुनाव की बात विशेष तौर पर कर रहे हैं। फलोदी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस ने इस बार वरिष्ठ नेता प्रकाश छंगानी को उम्मीदवार बनाया है। उन्हें यह टिकट पिछली बार उम्मीदवार रहे महेश व्यास का टिकट काट कर दिया गया है, जबकि 2018 में ओम जोशी का टिकट काटकर महेश व्यास को दिया गया था। पार्टियों में चलता रहता है। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुम सिंह पातावत टिकट के प्रबल दावेदार थे और वे फलोदी को जिला बनाने की मांग को लेकर मुहिम चला रहे थे। टिकट वितरण से नाराज होकर पातावत निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतर गए। हालांकि पातावत जीत तो नहीं सके, लेकिन 48,000 से अधिक मत लेकर उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में अपने कद पर मोहर लगवा दी। पातावत चुनाव जरूर हार गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। उन्हें विश्वास था कि वर्ष 2023 में पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाएगी। जनसेवा का उनका कार्य चलता रहा। 3 महीने पहले कांग्रेस सरकार ने फलोदी को जिला भी घोषित कर दिया। चुनाव से पूर्व कांग्रेस ने 4 बार सर्वे भी करवाए और पातावत का कहना है कि सर्वे में भी वे सबसे आगे थे। टिकट के लिए भी उन्होंने प्रयास कम नहीं किए, लेकिन किस्मत एक बार फिर उन्हें दगा देगी और पार्टी ने टिकट प्रकाश छंगानी की झोली में डाल दिया। कांग्रेस जनों को भी उम्मीद थी कि पातावत इस बार निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन आज सुबह उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी। उनके निर्णय ने पार्टी हाईकमान और राजस्थान के बड़े नेताओं के फैसलों पर सवाल तो खड़े कर ही दिए हैं। पार्टी द्वारा उम्मीदवार के चयन के लिए आवेदन लेना, सर्वे करवाना, ऑब्जर्वर भेजना आदि सब कुछ मजाक लगता है। पार्टी अंत तक टिकट वितरण को खींच कर ले गई। पातावत के निर्णय ने कांग्रेस खेमे में चिंता की लहर दौड़ा दी है। आज कुछ कांग्रेस नेताओं ने पातावत से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे तो पिछला चुनाव हारने के बाद से ही तैयारी में जुटे थे, फिर कैसे कदम वापस ले सकते हैं। बात बनी नहीं और नेता लौट आए। उनके अलावा जिले के सुप्रसिद्ध महिला एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर निरंजन मेहरा भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके चुनाव लड़ने की चर्चाएं तो काफी महीनों से थी, लेकिन घोषणा आज ही हुई। डॉक्टर मेहरा भी 6 नवंबर को नामांकन भरेंगे। फलोदी पंचायत समिति के पूर्व प्रधान युवा भाजपा नेता अभिषेक भादु भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। वर्ष 2018 में फलोदी से 5 निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिन्हें 11,419 वोट मिले थे और 2,598 वोट नोटा को मिले थे। लोहावट में कांग्रेस नेता और सरपंच सत्यनारायण बिश्नोई बागी हो गए हैं। बिश्नोई रालोपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनके चुनाव मैदान में आने से कांग्रेस उम्मीदवार किशनराम बिश्नोई को वोटों का नुकसान हो सकता है। सत्यनारायण बिश्नोई लोहावट के बड़े नेता हैं। जानकार तो मानते हैं कि चुनाव जीत भी सकते हैं। वे कमजोर उम्मीदवार नहीं हैं। उनके मैदान में उतरने से चुनाव रोचक हो गए और जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने फलोदी विधानसभा क्षेत्र से अब्दुल महबूब उर्फ पप्पू खिलजी को उम्मीदवार बनाया है। आज जारी सूची में खिलजी के अलावा जैसलमेर से रघुवीर सिंह भाटी तथा पोकरण से देवीलाल उर्फ देव चौहान को उम्मीदवार बनाया गया है। 6 नवंबर को नामांकन भरने का अंतिम दिन है। फलोदी में सोमवार को कांग्रेस उम्मीदवार प्रकाश छंगानी, कांग्रेस के बागी नेता कुम सिंह पातावत, निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर निरंजन मेहरा, भाजपा के बागी पूर्व प्रधान अभिषेक भादु, रालोपा प्रत्याशी महबूब उर्फ पप्पू खिलजी सहित अन्य निर्दलीय नामांकन भरेंगे। नामांकन 3 बजे तक भरे जा सकेंगे। लोहावट में रालोपा उम्मीदवार सत्यनारायण बिश्नोई सुबह 10 बजे जंबेश्वर स्टेडियम पर सभा करेंगे और इसके बाद नामांकन भरने रवाना होंगे। जिला वेट लिफ्टिंग संघ के तत्वावधान में आज बापूनगर में जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में जिले के 21 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मोहक सुथार स्ट्रांग मैन ऑफ द फलोदी चुने गए।
प्रतियोगिता में 49 किलो भार वर्ग महिला में लक्ष्मी प्रथम, भावना द्वितीय तथा सीनियर भार वर्ग में सोनू प्रथम, 55 किलो भार वर्ग में करिश्मा प्रथम, अश्विनी द्वितीय रही। पुरुष भार वर्ग 49 किलो में जयप्रकाश प्रथम, जूनियर वर्ग में भौमवीर प्रथम रहे। 55 किलो भार वर्ग यूथ में प्रमोद प्रथम, सचिन द्वितीय, जूनियर वर्ग में राजेश प्रथम। 61 किलो भार वर्ग यूथ में भवानी प्रथम, अरुण द्वितीय तथा जूनियर वर्ग में विक्रम सिंह प्रथम, हरि सिंह द्वितीय रहे। इसी प्रकार 67 किलो भार वर्ग यूथ में शक्ति सिंह प्रथम, शंभू सिंह द्वितीय तथा जूनियर में मोहिताशु प्रथम, सीनियर में चेतन सिंह प्रथम रहे। 73 किलो भार वर्ग में रौनक प्रथम रहे। 81 किलो भार वर्ग में देवश्री प्रथम तथा 109 किलो भार वर्ग में मोक्ष सुतार जूनियर वर्ग में प्रथम और इस प्रतियोगिता का सबसे अधिक भार उठाकर स्ट्रांग मैन ऑफ द फ्लोदी का खिताब हासिल किया। 109 किलो प्लस भार वर्ग में प्रदीप जोशी प्रथम रहे। जिला फ्लोदी वेट लिफ्टिंग संघ के अध्यक्ष अनुपम स्वामी, सचिव एडवोकेट दीपक गौड़ तथा कोषाध्यक्ष राहुल जानी तथा अजय कुमार सुतार उपस्थित रहे। अमृतवाणी सत्संग मंडल के तत्वावधान में आज सुबह वेद भवन में अमृतवाणी सत्संग का आयोजन किया गया। गणेश वंदना हरि गोपाल पुरोहित व गुरु वंदना चंपालाल पुरोहित ने की। भजन फूसाराम जिनगर, भंवरलाल जिनगर, दिनेश हुड़िया, राजू पुरोहित, मुकेश तानवी, रितिका शर्मा, लक्ष्मी परियार आदि भक्तों ने प्रस्तुत किए। अमृतवाणी पाठ चंपालाल गुचिया, दिनेश हुड़िया, राजू पुरोहित, रितिका शर्मा, भंवरलाल सोलंकी के साथ भक्तों ने सामूहिक रूप से किया। सत्संग में मुंबई से आए भंवरलाल व्यास, मुरारीलाल पुरोहित व चेन्नई से आए राजू बोरा एवं भंवरलाल थानवी, त्रिकाल स्वामी बोरा, मनमोहन रंगा लोडिया, नखतमल जीनगर, हरिवंश पुरोहित, देव किशन पंचारिया, रामेश्वर शर्मा, संतोष मेवाड़ा, गबरा देवी व्यास, प्रेमलता पंचारिया, रेखा थानवी सहित हाल भक्तों से भरा रहा। निर्वाचन आयोग भारत सरकार द्वारा नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक प्रवीण कुमार ढींट मोबाइल नंबर 9256475001 सोमवार 6 नवंबर को विधानसभा क्षेत्र फलोदी एवं लोहावट का दौरा करेंगे। विधानसभा क्षेत्र फलोदी एवं लोहावट के लाइजनिंग अधिकारी ने बताया कि ढींट सुबह 11 से 12:30 बजे तक फलोदी के एसडीएम कार्यालय एवं दोपहर 2 से 3 बजे तक लोहावट के एसडीएम कार्यालय में उपस्थित रहकर चुनाव से संबंधित आम जन की समस्याओं को सुनेंगे। उन्नति विकास शिक्षण संगठन बाप द्वारा उन्नति कार्यालय में आज सामलाती मामलों को लेकर अध्यापकों के साथ कार्यशाला हुई। उन्नति के कार्यक्रम अधिकारी तोलाराम चौहान ने कहा कि उन्नति 2 साल से बाप के 50 गांवों में शामलात व जैव विविधता पर जागरूकता का काम कर रही है। स्कूलों में पर्यावरण की जानकारी देने के साथ साथ स्कूल इवेंट करवाया जाता है। कार्यक्रम को बेहतर करने के लिए अध्यापकों से सुझाव लिए। अध्यापक मांगीलाल ने सभी प्रक्रियाओं को धरातल पर लागू करने की बातचीत की। नो बैग डे पर पर्यावरण का भी साथ में ध्यान रखने की जिम्मेदारी अध्यापकों ने ली। इस मौके पर टीकमचंद, अध्यापक मांगीलाल मेघवाल, रेखचंद पालीवाल, जसराज, सौभाग्य सिंह, अब्दुल अजीज, घनश्याम दर्जी, हेमाराम, महेंद्र कुमार आदि अध्यापक उपस्थित रहे। क्रिस वीएंस एंजल स्कूल बाप में आज द्वितीय बैडमिंटन प्रतियोगिता हुई। निदेशक सुरेश गोदारा व व्यवस्थापक पवन गोदारा ने बताया कि जूनियर बालक वर्ग में केवी एंजल स्कूल का पवन बिश्नोई विजेता और मॉडल स्कूल का छात्र सौभाग्य सिंह उप विजेता रहा। जूनियर बालिका वर्ग में आदर्श विद्या मंदिर स्कूल की छात्रा रिद्धिमा पालीवाल विजेता व केवी एंजल स्कूल की छात्रा माहिरा मीणा उप विजेता रही। सीनियर बालक वर्ग में मॉडल स्कूल बाप का छात्र तेज प्रकाश विजेता व केशव जोशी उप विजेता रहा। सीनियर बालिका वर्ग में मॉडल स्कूल की छात्रा भावना भाटी विजेता व निकिता भाटी उप विजेता रही। ओपन प्रतियोगिता पुरुष वर्ग में संपत विजेता और महेंद्र पालीवाल उप विजेता रहे। विजेताओं एवं उप विजेताओं को नगद राशि एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नगर पालिका बाप के उपाध्यक्ष गोपाल भट्टड़, युवा उद्योगपति ठेकेदार संतोष माली, प्रधानाचार्य सुरेश बिश्नोई, पवन बिश्नोई, उमा पालीवाल, संतोष पालीवाल, खुशबू तंवर आदि उपस्थित थे। देचू में आज स्वीप कार्यक्रम के तहत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिट्टी के दीपक से दीपदान कर लोकतंत्र के उत्सव में अधिकाधिक मतदान का संदेश दिया। मतदाताओं को लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिसके कारण एक अच्छा शासन स्थापित होगा। इस दौरान बीसीएमओ डॉक्टर कैलाश बिश्नोई, डॉक्टर कार्तिक, जयप्रकाश व्यास, कपिल माली, राजेश शर्मा, नरेंद्र सिंह, प्रकाश पूनिया, मुकेश पूनिया, कर्णेश सुतार, अनिल आदि मौजूद थे। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दिया गया धन्यवाद। शुभ रात्रि।